नमस्कार स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राज मलवान, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस SK गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, या इसे हम इंग्लिश में कहें क्विट इंडिया मूवमेंट। स्टूडेंट्स, 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ग्रेट ब्रिटेन युद्ध से अलग नहीं रह सकता था, अतः लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस स्थिति में भारत के वायसराय ने भारतीय नेताओं और कांग्रेसी मंत्रिमंडलों से परामर्श लिए बिना ही भारत की ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय नेताओं द्वारा वायसराय के इस अशोभनीय और अपमानजनक कार्य का विरोध किया जाना नितांत स्वाभाविक था। कांग्रेस चाहती थी कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के उद्देश्य स्पष्ट करें और आश्वासन दे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। ब्रिटिश शासन द्वारा ऐसा कोई भी आश्वासन न दिए जाने पर कांग्रेस कार्य समिति ने 22 अक्टूबर 1939 को प्रस्ताव पास कर प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को त्याग पत्र देने के लिए कहा और 8 प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने तुरंत अपने त्याग पत्र दे दिए। उसके पश्चात युद्ध के प्रारंभिक चरण में ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। 1941 में जब जापानी सेनाएं बर्मा में भारत की सीमाओं तक आ पहुंची तो ब्रिटिश सरकार को चिंता हुई। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि जापान के संभावित आक्रमण से भारत की रक्षा का कार्य भारत की राजनीतिक शक्तियों के सहयोग से ही संभव है। अतः प्रधानमंत्री चर्चिल ने राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। मई 1942 में क्रिप्स के द्वारा अपनी योजना पेश की गई, जिसके 2 भाग थे, अंतरिम योजना और दीर्घकालीन योजना। योजना में युद्ध समाप्ति पर भारत को स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी, लेकिन युद्ध होते रहने तक सुरक्षा विभाग ब्रिटिश शासन के अधिकार में रखने के लिए कहा गया। उस समय युद्ध की स्थिति ऐसी थी कि किसी भी दीर्घकालीन योजना की अपेक्षा तत्कालीन योजना में ही अधिक रुचि हो सकती थी और कांग्रेस सुरक्षा विभाग के संबंध में क्रिप्स योजना के प्रबंध को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। गांधी जी ने क्रिप्स योजना को दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाले चेक की संज्ञा दी थी। कांग्रेस तथा भारत के अन्य राजनीतिक दलों द्वारा क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया। अब हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। पहला कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा। क्रिप्स मिशन को एकदम से वापस लिए जाने और सर क्रिप्स को इंग्लैंड बुलाए जाने से भारत में घोर निराशा का वातावरण था और इस विचार को जन्म मिला कि क्रिप्स मिशन से संबंधित संपूर्ण क्रियाकलाप एक राजनीतिक धूर्तता मात्र थी। दूसरा कारण था बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार। बर्मा पर जापान की विजय के बाद बर्मा से जो भी भारतीय शरणार्थी आ रहे थे, उन्होंने भारत आकर अपनी दुख भरी कहानियां सुनाई। भारतीयों और अंग्रेजों को बर्मा से भारत आने के लिए अलग अलग मार्ग दिए गए थे। भारतीय शरणार्थियों से ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था जिससे सभी भारतीयों में बहुत अधिक क्रोध और दुख था। तीसरा कारण था पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य। इस समय पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य था। सरकार ने वहां सैनिक उद्देश्य के लिए अनेक किसानों की भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसी कारण सैकड़ों देसी नावों को नष्ट कर दिया गया, जिनसे हजारों परिवार पलते थे। शासन के इन कार्यों से लोगों के दुख बहुत बढ़ गए। चौथा कारण था शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। इस समय वस्तुओं के दाम अधिक बढ़ जाने के कारण लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ गई थी। युद्ध की स्थिति और वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ाए जाने के कारण लोगों का कागज के नोटों से विश्वास उठता जा रहा था। पांचवा कारण था जापानी आक्रमण का भय और ब्रिटिश रक्षा व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास। जापान के द्वारा सिंगापुर, मलाया और बर्मा में अंग्रेजों को पराजित कर दिया गया था और
भारत पर जापानी आक्रमण का भय था। इसके महात्मा गांधी और अन्य भारतीय नेताओं का विचार था कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही वे यह सोचते थे कि अंग्रेज शासक के रूप में भारत छोड़कर चले जाएं तो शायद जापान का आक्रमण भी ना हो। इसी संदर्भ में जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में एक बैठक आयोजित की गई और 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया एवं इसकी सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुई और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस प्रस्ताव में घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ प्रारंभ हुआ। अब हम पढ़ेंगे आंदोलन की पृष्ठभूमि। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से ही हो गई थी और स्टैफोर्ड क्रिप्स का जो मिशन आया था वह भी वापस ले लिया गया था। इस कारण से भारतीयों में इसके प्रति बहुत ज़्यादा घोर निराशा थी। इसलिए कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया और कहा गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत अपने सभी संसाधनों के साथ फासीवादी और साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध लड़ रहे देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो जाएगा। इस प्रस्ताव में देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा पर आधारित जन आंदोलन की शुरुआत को अनुमोदन प्रदान किया गया। अब हम पढ़ेंगे आंदोलन के दौरान की गतिविधियां। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने कहा कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र है जो आपको देता हूँ, इसे आप अपने हृदय में अंकित कर लें और अपनी हर सांस में उसे अभिव्यक्त करें। यह मंत्र है करो या मरो का। अपने इस प्रयास में हम या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर अपनी जान दे देंगे। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो एवं करो या मरो का भारतीय नारा बन गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा रात को 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें देश के अलग अलग भागों में जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया तो अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। साथ ही कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके विरोध में देश के प्रत्येक भाग में हड़तालों और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। प्रमुख नेताओं के चले जाने के बाद नेतृत्व के अभाव में लोगों के बीच से ही नेतृत्व उभरा। अरुणा आसिफ अली ने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन को गति प्रदान की तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन इत्यादि नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। उषा मेहता ने अपने साथियों के साथ बम्बई कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरे देश में गोलीबारी, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां की गई। ब्रिटिश सरकार की हिंसक कार्रवाई की प्रतिक्रिया में लोगों का गुस्सा भी हिंसक गतिविधियों में बदल गया था। लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर हमला किया, रेलवे पटरियों को उखाड़ दिया, डाक व तार व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया और वह सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने लगे। बिहार के पटना में सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान 7 युवा छात्र शहीद हो गए। अनेक स्थानों पर पुलिस और जनता के बीच हिंसक संघर्ष भी हुए। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन से संबंधित समाचारों को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी। अनेक समाचार पत्रों ने इन प्रतिबंधों को मानने की बजाय अखबार बंद कर दिए। अब हम पढ़ेंगे
इस आंदोलन का महत्व है। यह आंदोलन स्वतंत्रता के अंतिम चरण को इंगित करता है। इसने गांव से लेकर शहर तक ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। इससे भारतीय जनता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा और समानांतर सरकारों के गठन से जनता काफ़ी उत्साहित हुई। इससे महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जनता ने नेतृत्व अपने हाथ में लिया, जो राष्ट्रीय आंदोलन के परिपक्व चरण को सूचित करता है। इस आंदोलन के दौरान पहली बार राजाओं को जनता की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा गया। ज्ञातव्य है कि भारत छोड़ो आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी व मुस्लिम लीग ने इतनी भागीदारी नहीं की। बावजूद इसके इस आंदोलन ने देश की स्वतंत्रता के लिए एक पथ प्रदर्शक तैयार किया, एक पृष्ठभूमि तैयार की। इस आंदोलन से उत्पन्न चेतना के परिणाम स्वरूप ही 1946 में जल सेना का विद्रोह हुआ, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन पर भयंकर चोट की। इस आंदोलन तथा कुछ अन्य तत्वों के परिणाम स्वरूप ही युद्ध के बाद अमेरिका तथा इंग्लैंड में लोकमत इतना अधिक भारत के पक्ष में हो गया कि इंग्लैंड को विवश होकर भारत छोड़ना पड़ा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन से एक बात निकल कर आई कि भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। धन्यवाद।